नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए आपको दिखाते हैं एक एक मिनट में सभी बड़ी खबरें। लखीमपुर हिंसा पर किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया। प्रशासन ने किसानों की हर मांग को मानने का भरोसा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कराने की मांग भी मानी है और किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ यहाँ पे, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे। टेंशन जितने पैसे गिरफ्तारी में भी पड़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और पैसे की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेगी और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। दरअसल लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा के काफिले पर हमला करने के बाद हिंसा का आरोप है, जिसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया था। इस दौरान 4 किसानों की मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया। लखीमपुर हिंसा की तस्वीरों के बीच प्रशांत कुमार ने कमान संभाली और किसानों के बीच पहुंचकर समझाने की कोशिश की। इस दौरान राकेश टिकैत भी किसानों के बीच पहुंचे, तब जाकर किसानों और प्रशासन के बीच कई दौर की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की मांगों पर बात हुई और समझौते के बाद प्रशांत कुमार ने भरोसा दिया कि किसानों की हर मांग मानी जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। लखीमपुर हिंसा के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया तो प्रशासन ने सियासतदानों को लखीमपुर जाने से रोकने का पूरा इंतजाम कर लिया। सियासतदान अपने घरों से तो निकले लेकिन लखीमपुर खीरी तक का रास्ता तय नहीं कर पाए। लखनऊ में प्रियंका गांधी को रोकने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन प्रियंका गांधी पहले पैदल निकल गईं और फिर गाड़ी से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गईं। इस बीच सीतापुर में प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा और उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी और पुलिस वालों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती करी जो जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो। प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। इस गिरफ्तारी को लेकर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार उनसे डरती है। और जिस तरह का परिदृश्य लखीमपुर के निघासन में देखने को मिला, पूरा देश स्तब्ध हैरान है। इस तरह सरेआम गुंडागर्दी, अराजकता, दिन दहाड़े हत्या सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। क्या सूचना मिली, किसके ऊपर आरोप लगा? प्रियंका गांधी जी जब वहां मौके पर उनसे मिलने जा रही थी और उन्हें लाकर गिरफ्तार कर लेना, ये सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सियासी बवाल जारी है क्योंकि सत्ता के लिए सियासी दलों का संघर्ष जारी है। हर कोई किसानों और यूपी की जनता के बीच खुद की छाप छोड़ना चाहता है, इसलिए सियासत के लिए ये भी जरूरी है। लखीमपुर खीरी में किसानों के बीच जाने के लिए अखिलेश यादव
लखनऊ से निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अखिलेश यादव को शहर से बाहर नहीं निकलने दिया। अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इससे नाराज अखिलेश यादव ने घर पर धरने पर बैठ गए और सरकार पर जुबानी हमला बोल दिया। पहले दिन से घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अभी पंचायत का चुनाव सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस चुनाव जिताने में लगी थी। जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है और जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए ये अधिकारियों के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने अखिलेश यादव को रिहा कर दिया, लेकिन सरकार ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी पार्टियों की नजर है। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मोर्चा खोला, उसके बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, लेकिन प्रशासन ने उनको भी रोकने का पूरा इंतजाम किया। लखीमपुर जाने से पहले सीतापुर में ही संजय सिंह को रोक दिया गया। आज दिखाइए, आदेश दिखाइए। क्या नहीं, क्या मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताइए? किस अपराध में आपने रोका है बताइए? क्या प्रिवेंटरी है? क्या कर दिया मैंने जो प्रिवेंट कर रहे हैं आप? वहीं जयंत चौधरी भी किसानों के बीच जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने जयंत चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। रविवार शाम को ही गोरखपुर से सीधे लखनऊ रवाना हुए और प्रशासन से पूरे विवाद की रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद किसानों की शिकायत पर अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर के बाद अजय मिश्रा की तरफ से भी 10 से 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मानवता रहित होकर के की है कि मेरे बेटे की भी जान चली जाती, और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। दरअसल विवाद ही अजय मिश्रा के बेटे से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर किसानों का हंगामा देखने को मिला। हादसे में 4 किसानों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल जांच का भरोसा दिया गया है, क्योंकि विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिस पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए विपक्ष परेशान है, और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए विपक्ष की सियासत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन देखना होगा कि सियासत कब इस विवाद को तूल देने की कोशिश करती है। मेरठ के परतापुर थाना के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन गनीमत रही कि 6 महीने का बच्चा इस हादसे में बच गया।
दरअसल मृतक परिवार के लोग अपने बेटे को मेरठ एयरपोर्ट से छोड़कर घर लौट रहे थे, लेकिन नींद आने की वजह से तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और अधिकारियों को पीड़ित परिवार की मदद करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस वे पर स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर 16 एपेक्स 17 स्यान को गिराने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सुपरटेक की दायर याचिका को खारिज कर दिया है और विवादित दोनों टावरों को गिराने का आदेश दिया है, जिसको 30 नवंबर तक गिराया जाना है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुपरटेक अपने पैसों से 30 नवंबर तक अपने दोनों टावर गिराएगा और इसके साथ ही खरीदारों की रकम को ब्याज समेत लौटाने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि ये दोनों टावर नियमों की अनदेखी करके बनाए गए हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। साईं बाबा के वचनों को आधार मानकर मानव सेवा में लगा शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट हर आपदा में लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। बीते साल भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए की मदद की थी और अब कोरोना को मिटाने के लिए ट्रस्ट कोविड-19 टीकाकरण कराने में जुटा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रखा गया है, लेकिन शिरडी का साईं बाबा ट्रस्ट महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट कोरोना महामारी से बचाव के लिए न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवा रहा है, बल्कि आम जरूरतमंदों का भी टीकाकरण करवा रहा है। ट्रस्ट की कोशिश है कि आने वाले 7 अक्टूबर को भक्तों के लिए मंदिर खुलने से पहले तमाम कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, ताकि मंदिर आने वाले भक्त कोरोना के खतरे से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा आती है तो साईं बाबा ट्रस्ट अपनी तरह से लोगों की सहायता के लिए सामने आता है। उसमें जैसे राष्ट्रीय लसीकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। ये पहली बार नहीं है जब शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्तों के लिए अपना खजाना खोला है। वक्त पड़ने पर साईं बाबा ट्रस्ट हमेशा ही जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। साल 2020 में भी शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी और अब जबकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है, साईं बाबा ट्रस्ट लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर लोगों की सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड अस्पताल का निर्माण भी कराया है। साईं बाबा ट्रस्ट ने 14,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया है और उसमें से लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 35% से भी ज़्यादा या 35% है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से अब तक 14,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उम्मीद है साईं बाबा ट्रस्ट की इस परंपरा से देश के दूसरे संस्थान भी सीख लेंगे और मुसीबत के इस दौर में देश के लोगों की मदद कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। शिरडी से सुनील दबंगे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज़ हेडलाइन